परमात्मा के एक अनन्य भक्त थे, मित्र थे। जानते कौन? सुदामा जी महाराज। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ दाम्पत्य जीवन का पालन करते थे। एक झोपड़ी में, एक कुटिया में जीवन बिता रहे हैं। इतनी गरीबी थी, बच्चे भूख प्यास से व्याकुल रहते थे, रोते चीखते रहते थे। आज सुशीला को लोग ताने मारते थे, क्या कहते थे कि दरिद्रासीद मानस वेपमाना भिगम्य च। दरिद्रता थी उनके यहाँ, लोग ताने मारते थे। सुशीला कहती थी कि वैसे तो महीने में केवल 2 दिन एकादशी रहती है और 28 दिन द्वादशी रहती, सब भोजन करते हैं। लेकिन बताइए, ठाकुर की ऐसी महिमा, मेरे परिवार में प्रतिदिन एकादशी ही एकादशी रहती है, कभी अन्न का दर्शन नहीं होता है। बहुत परेशान, भिक्षा मांग के लाते फिर भी नहीं पूरा पड़ता, बहुत परेशान, दुखी। और सुशीला अगर कहती कुछ सुदामा जी से, कुछ नहीं कहा। सुदामा रोते, परमात्मा के भजन को करते, परमात्मा की भक्ति में लीन रहते और अपनी पत्नी सुशीला से कहते, ए सुशीला, जब परमात्मा समझेगा कि मैं उस योग्य हो गया हूँ, वो मुझे अपने आप स्वीकार लेगा, उससे मांगने की क्या आवश्यकता है। सुशीला ने एक दिन कहा, स्वामी, हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपके स्वामी द्वारिकाधीश है, मित्र हैं द्वारिकाधीश, जाइए ना, उन्हीं के पास चले आइए, उन्हीं से कुछ लेके आइए ना स्वामी। जैसे इतना कहा, सुदामा के नेत्र से आंसू गिरने लगा। सुदामा रो के क्या कहते हैं आज कि यही मड़ई में जिंदगी बीतौबे पगली, यही अरे मड़ई में जिंदगी बीतौबे पगली, हर के द्वारे कछु मांगे नाही जइबे पगली, हर के द्वारे कछु मांगे नाही जइबे पगली, यही मड़ई में जिंदगी बीतौबे पगली, हाँ मड़ई में जिंदगी बीतौबे पगली, हर के द्वारे कछु मांगे नाही जइबे पगली, हर के द्वारे कछु मांगे नाही जइबे पगली। इसी झोपड़ी में अपना जीवन बिता दूंगा, किसी के सामने कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। अगर वो कृपा निधान है, वो करुणा निधान है, करुणा बरुलाने, अकाल करुणा बरुलाने हैं, वो परमात्मा है ना, वो तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। और जब वो भक्त वत्सल हैं, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? एक दिन ऐसा हुआ, कुछ नहीं था, 15 दिन से बच्चे सब भूखे थे, रो रहे थे, चिल्लाकर कर रहे थे, भूख प्यास के कारण। सुदामा के सामने सुशीला जाती है, कहती, स्वामी, अब अन्न का एक दाना नहीं है, 15 दिन से बच्चे भूखे हैं, बच्चों का प्राण चला जाएगा, कुछ करिए ना। चले जाइए श्याम सुंदर के यहाँ, कुछ मांगिएगा मत स्वामी, केवल उनसे मिल के चले आइए, क्योंकि जब हर जीव परमात्मा का संतान है तो परमात्मा उसको कैसे रखते हैं? जिमि बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, अपने बच्चे की रक्षा एक माँ करती है, उसी प्रकार से परमात्मा भी तो हर जीवों की रक्षा करता है। हम आप परमात्मा के बन के तो देखिए, परमात्मा के हो जाइए, तब देखिए परमात्मा करुणा करता है कि नहीं करता है।
परमात्मा तो कहता है कि आप हमसे मिलने के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। अगर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता हूं तो मेरी कमी है ना, है? लेकिन व्यक्ति, ये जीव इतना स्वार्थी है कि कर्म करना नहीं चाहता है और परिणाम की इच्छा रहती है। मुझे अच्छा ऐश्वर्य मिले, खूब धन मिले, हम राजा हो जाएं। सुशीला से कह रहे हैं कैसे मैं जाऊं? और 3 स्थान ऐसे होते हैं ना, 3 स्थान ऐसे होते हैं कि जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक गुरु के यहाँ, एक मित्र के यहाँ और एक बेटी के यहाँ। गुरु, मित्र, बेटी, इन अगर 3 स्थान पे आप जाइए तो खाली हाथ आप मत जाइए, कुछ न कुछ लेके जाइए। कहा कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है और अपने मित्र के यहाँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर कुछ मिल जाता भेंट सामग्री तो मैं चला जाता। सुशीला ने कहा स्वामी रुक जाइए, मैं गांव में जाती हूँ, किसी से कुछ मांग के लाती हूँ। सुबह निकली सुशीला, दोपहर हो गया, जिसके दरवाजे पर जाती, बहन कुछ दे दो ना, कोई नहीं सुनता, दरवाजे सब बंद कर लेते हैं। गरीबी इसको कहते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में गरीबी होती है ना, ऐश्वर्यहीन, धनहीन, अन्नहीन व्यक्ति होता है ना, अपने भी पराये हो जाते हैं। हो जो हमारे आपके लिए दिन रात खड़े रहते हैं, जब तक हमारे आपके पास ऐश्वर्य है, धन है, कहते हैं आपके लिए मैं सर कटा दूंगा। अगर समय खराब हुआ, जीवन में गरीबी आई, वही इतने दूर चले जाते हैं ना। अगर व्यक्ति हाथ फैलाता है, कुछ मुख उधर कर लेते हैं, उसके जीवन से इतने दूर हो जाते हैं कि कहीं कुछ मांग ना ले व्यक्ति। गरीबी ये होती है। जितने बड़े व्यक्ति हैं उनका कितना मान सम्मान आदर लोग करते हैं। मैं तो कहता हूं कोई अनुष्ठान, भंडारा, धार्मिक कार्य करिए, बहुत बड़े व्यक्ति को मत बुलाइए। अपने यहाँ जो आपके गांव का सबसे छोटा व्यक्ति हो, निम्न व्यक्ति हो, उसको एक बार मंच पे बुला के सम्मानित कर दीजिए। जीवन भर आपको आशीर्वाद देता रहेगा, आपका सम्मान करता रहेगा। और बहुत बड़े लोगों को भंडारे में बुलाते हैं ना, वो तो प्रतिदिन वही खा रहा है, उसके लिए नॉर्मल चीज है। क्या कहेगा? कहेगा भैया खाएंगे नहीं, हमको 10 स्थान पर और जाना है। अगर निम्न व्यक्ति का सम्मान करेंगे, उस सम्मान को आजीवन वो नहीं भूलेगा। और बहुत बड़े व्यक्ति का सम्मान आदर करेंगे ना, तो उसके यहाँ जब पहुंचेंगे तो उससे मिलने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जिसका छोटे व्यक्ति का जिसका सम्मान आप जीवन में किए रहेंगे, अगर उसके दरवाजे पर पहुंच गए तो दौड़ के आपको प्रणाम करेगा, आपके लिए आसन देगा। तो सुशीला सुबह से शाम तक घूमती रही, पूरे गांव में कोई एक अन्न का दाना नहीं दिया। गई एक स्थान पर थक कर बैठ गई, दरवाजे पर रोने लगी। घर की मालकिन निकली, कहा क्या है, क्यों यहाँ रो रही है? कहा बहन कुछ दे देना, मेरे स्वामी अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ दे दे। कहा दे तो दूंगी, ये चूड़ा आया है मार्केट से, अगर इसको साफ कर देगी तो इसमें से मैं कुछ दे दूंगी तुम्हें। दोपहर से लेके शाम तक उस चूड़े को सुशीला साफ करती रही। साफ करने के बाद सब तो समूचा चूड़ा रख लिया उसने, और जो उसका खंडा बचा था चूड़े का, वही 4 मुट्ठी दे देती है। व्यासी ने भागवत में लिखा, चत्वारि मुष्टानी तंदुलानी, 4 मुट्ठी चावल नहीं, तंदुल मतलब चावल मत समझिएगा, तंदुल का मतलब चावल से कूटा गया चूड़ा, उसका भी कना रखने के लिए कोई पात्र नहीं था। अपने आंचल, अपने पल्लू को फाड़ लिया और उसी आंचल में सुशीला उस
चूड़े के टुकड़े को, कने को रख लेती है और आई, कहा स्वामी ये लीजिए भेंट की सामग्री, और आप अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए द्वारिका जाइए। बहुत जिद करने के आज सुदामा जी उठते हैं, कई दिनों से, महीनों से भूखे हैं, भगवान का भजन करते हुए आज निकल लेते हैं। पांव में बेवाई फटी है, रक्त निकल रहे हैं, परमात्मा का ध्यान आ रहा है, परमात्मा को याद करते हुए आज सुदामा जी जंगल में चले जा रहे हैं। क्या कहते चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। लोटाया डोरी लटकाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए, कांधे पे डोरी और लोटा लटकाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए, बगल में दबाए। चलते चलते पहुँचे वो द्वारिकापुर धामा, चलते चलते पहुँचे वो द्वारिकापुर धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। पाँव में बेवाई फटी हुई है, रास्ते से चले जा रहे हैं, कंकड़ कांटे चुभते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राण निकल जाएगा सुदामा का। सद्मार्ग में जाने पर, परमात्मा के मार्ग पर जब चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो पीड़ा तो अवश्य होगी, लेकिन जो उस पीड़ा को सह लिया, समझ लीजिए निखर के वो हीरा बन के आएगा और परमात्मा उसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जिस समय मीरा जी जा रही थी श्याम सुंदर कन्हैया को प्राप्त करने के लिए, कन्हैया को मिलने के लिए, यही स्थिति थी, मेवाड़ का परित्याग कर देती हैं। जब राणा ने अपमानित किया तो मेवाड़ का परित्याग करके मीरा जी जा रही थी ना, राजस्थान के उस रेत में धूप में गला सूख रहा था, अन्न का, आज जल का एक बूंद नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं से मीरा की प्यास बुझ जाए। मीरा अचेत हो जाती हैं, उस गर्मी में बेहोश हो जाती हैं।
आकाश में कौवा उड़ने लगे, मानो सोचा कि कोई लाश पड़ी हुई है, मेरा आहार पड़ा है। जैसे कागा लोग बैठे मीरा के पास और उनके शरीर के मांस को नोचना प्रारंभ किया। थोड़ी सी चेतना मीरा को आई। मीरा कहती हैं, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, और दो नामत खाइयो, मोहे शाम मिलन की आस। कहा सब कुछ चुन चुन खाइयो, हाड़ और मांस सब खा लीजिए, लेकिन हे कागा ये दोनों नैना छोड़ दे। कहा किस लिए? कागाओं ने कहा मीरा ये नेत्र किस लिए तुम छोड़ना चाहती हो? कहा इसलिए मैं कह रही हूं कि दोनों नैना छोड़ दे, कृष्ण दरस की आस। क्योंकि इसी से मेरे प्रियतम का दर्शन होगा, मेरे ठाकुर का दर्शन होगा, मेरे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं, जो पूजा पाठ वेद पुराण को नहीं मानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं अब कहां परमात्मा है, कितना प्रमाण मैं आपको दूं, कितना प्रमाण आपको दूं? आप बताइए। आप रामेश्वर चले जाइए, जहां भगवान राम जी रामेश्वर भगवान की पूजा किए थे, शिव की पूजा किए थे, बालू के शिवलिंग को बना रहे थे और समुद्र लहर लेता था, शिवलिंग बिगड़ जाता था। सीता मैया ने श्राप दे दिया था समुद्र को। कहा समुद्र अगर आज के बाद यहाँ लहर लेगा तो तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उस दिन से उस स्थान पर समुद्र लहर नहीं लेता है। आज भी चले जाइए, जिस पत्थर से सेतु का निर्माण हुआ था, इतने बड़े बड़े पत्थर आज भी उस जल में तैर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उसको उठा नहीं सकता है, लेकिन आप अंगुली से उसको हिलाइए तो जल में तैरता रहता है। आज भी प्रमाण है। कितना प्रमाण आपको दूं? पूरी पर जो ध्वज लगा है, पताका लगा है, वो हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है, जिधर हवा चलती उधर नहीं उड़ता। कितना सनातन धर्म का प्रमाण आप लेंगे? इसी कलयुग में जब कागा लोग चले गए, वहीं पर एक काले काले बादलों का झोंका आया, दो चार बूंद मीरा जी के ऊपर पड़ी, मीरा जी को चेतना आई, भटकते भटकते चली जाती है द्वारिकाधीश के मंदिर के पास, वहीं पर भजन करना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन जब से मीरा रूपी संत का मेवाड़ वालों ने अपमान किया ना, मेवाड़ में अकाल पड़ गया। एक एक अन्न जल के लिए लोग तरसने लगे, तड़पने लगे। राणा ने अपने कुल गुरु को बुलाया, कहा ये अकाल कैसा गुरुदेव? कहा इस आपके राज्य में एक संत का अपमान हुआ है, भगवान के भक्त का अपमान हुआ है, और उसी अपमान का परिणाम है कि यहाँ अकाल पड़ गया है। जैसे इतना कहा, जानते हैं गुरुजनों से कहा, ब्राह्मणों से कहा जाओ मीरा को मना के ले आओ। कहा जब तक मीरा नहीं आएगी ये अकाल समाप्त नहीं होगा। ब्राह्मण लोग गए। मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर के सामने बैठकर भगवान का भजन कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। इतने में गुरुजन लोग गए, ब्राह्मण लोग गए। मीरा ने प्रणाम किया अपने गुरुजनों को। कहा गुरुदेव बताइए ना कैसे आपका आना हुआ, आदेश करिए। कहा मीरा जब से तू मेवाड़ छोड़कर आई है, मेवाड़ में अकाल पड़ गया है, लोग अन्न जल के लिए तड़प रहे हैं, चलो नहीं तो सब सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे पति ने बुलाया है तुम्हें, राणा ने बुलाया है तुम्हें। जैसे इतना कहा, कहा नहीं गुरुदेव मेरा पति राणा नहीं है,
मेरा पति तो मेरा ठाकुर है। क्योंकि एक दिन अपने दादी के साथ जब छोटी सी थी तो मीरा गई थी, एक शादी में गई थी, दूल्हा दुल्हन बैठे थे, शादी हो रहा था, विवाह हो रहा था। मीरा ने कहा ये क्या हो रहा है? दादी से अपने दादी ने कहा ये विवाह हो रहा है। कहा विवाह के बाद? कहा ये दोनों लोग पति पत्नी हो जाएंगे, एक साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करेंगे। तो कहा दादी मुझे भी विवाह करना है। कभी कभी छोटा बच्चा रहता है ना, क्या कहता है, हम भी विवाह करेंगे, कहा हम भी विवाह करेंगे। तो कहा ठीक है मीरा। तो कहा मैया मेरा पति कौन होगा? तो उसी दिन दादी ने माँ ने कहा तेरा पति तो श्याम सुंदर है, तेरा विवाह उसी से होगा। उसी दिन से बचपन से श्याम सुंदर कन्हैया को अपना पति मान लेती है और उन्हीं के श्री चरणों की पूजा करती थी, भक्ति करती थी। मीरा ने कहा वो मेरा इस जगत का पति है, जब यहाँ आई हूँ तब उससे नाता है, लेकिन जो पूरे संसार का एकमात्र पति है द्वारिकाधीश, वो उसका मैं वर्ण कर चुकी हूँ। अगर ये पति मुझे कह देगा कि तुम फिर पुनः जाओ अपमान सहने के लिए, तो अपमान मुझे बर्दाश्त है, स्वीकार करके इस अपमान को मैं वहां चली जाऊंगी। दोपहर का समय था, मीरा के हृदय में परमात्मा बांके बिहारी के प्रति प्रेम उमड़ा। कहा मैं जा रही हूँ। द्वारिकाधीश का मंदिर बंद था, दरवाजा बंद था। चली, मीरा के हृदय में प्रेम उमड़ा और पुजारी ने कहा मीरा अभी दर्शन नहीं होगा, मंदिर बंद है। कहा आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। भागती चली जा रही है, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जैसे मंदिर में द्वारिकाधीश के मूर्ति के सामने मीरा पहुंची, कहा हे परमात्मा चाहे आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, चाहे मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए, चाहे मुझे इस नरक में, इस दलदल में धसा दीजिए। इतने में मूर्ति से गड़गड़ाहट हुई, आवाज आई और दोनों हाथों को फैला देते हैं और सशरीर इस कलयुग में मीरा सशरीर द्वारिकाधीश में समाहित हो जाती है। आज तक कोई नहीं जान पाया, सशरीर इस कलयुग में मीरा जी द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। आज तक कोई नहीं जान पाया कि मीरा गई कहाँ। ये भक्ति होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तब परमात्मा मिलते हैं ना। परमात्मा तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूँ, परमात्मा को सामग्री की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भक्त वत्सल हैं, हमने पहले भी बताया। जैसे जब गैया मैया के उदर से एक बछड़ा पैदा होता है, कितनी गंदगी उसके शरीर में लगी रहती है, और गैया मैया अपने जिह्वा से साफ करके उस गंदगी को, अपने बछड़े को निर्मल बना देती हैं, स्वच्छ बना देती हैं। उसी तरीके से परमात्मा है, अगर उसका भक्त का मन मैला है, शरीर मैली है, तो उसी गैया की तरह जैसे गैया अपने बछड़े को स्वच्छ कर देती है, उसी तरीके से भक्त वत्सल परमात्मा अपने भक्त को स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। अब परमात्मा को प्रिय क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
को कपट छल छिद्र नहीं प्रिय है। परमात्मा तो भाव को भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा प्रेम से बुलाइए, कहीं भी दौड़े चले आएंगे। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, सदमार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, बहुत दुर्गम मार्ग है। लेकिन अगर परमात्मा के हो जाएंगे हम आप, तो उस दुर्गमता को सुगमता में बदल देंगे। मेरे परम पिता परमात्मा उस दुर्गम मार्ग को सुगम कर देंगे। केवल चलिए तो, परमात्मा के बनिए तो। आज सुदामा जी महाराज उस कांटों पर, कंकड़ों पर चल रहे हैं और केवल नेत्र से आंसू निकल रहा है। भगवान के भजन में, भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। नेत्र से अश्रुपात हो रहा है और केवल एक ही बात, श्याम सुंदर कन्हैया को पुकार रहे हैं, हे कन्हैया तू कब मुझे दर्शन देगा, कब ये आंखें तृप्त होगी कन्हैया। केवल ही रो के कह रहे हैं, चले जा रहे हैं, बेवाई फटी है। परमात्मा के मार्ग पर जाना इतना आसान नहीं, भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, सदमार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। पाँव में छाले भी पड़ जाएंगे, क्योंकि लिखा गया कि चलत डहरिया, अरे चलत डहरिया पीरा जल पाँव है। जनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव। चलत डगरिया, चलत डगरिया पीरा जल पाँव रे, जनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जाए के अकेले बा संगी न साथी, जाए के अकेले बा संगी न साथी, नइखे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नइखे सवारी रे घोड़ा हाथी। जाए के अकेले बा संगी न साथी, नइखे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया बा बीच दरिया बा, दरिया में नइखे नाव रे, जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे।
धरनी तो फेरा में पड़नी करनी न धरनी ता फेरा में परनी करनी जय हो। करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी करनी न धरनी ता फेरा में परनी बड़ा रे कठिन बापा कैल बैतरनी बड़ा रे कठिन बापा कैली बेतरनी तेरे नयावे तरी याव बाटू बाबरे जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। सब लोग ताली बजाते हुए श्री राधे। कर बाबू हे पैबा कमाई बाबू हे खैबा कर बबू हे पैबा कमैबा खैबा कर बाबू हे पैबा कमाई बाबू हे खैबा कर बबू हे पैबा कमैबा हे खैबा दोसरा के देखी देखी अनेरे पछतैबा दोसरा के देखी देखी अंदर पछतैबा सतुए चलत डगरिया चलत डगरिया पीरा जल पारे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे बलमुआ के गाँव रे बलमुआ के गाँव रे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। बड़ा कठिन रास्ता पार करने के लिए कोई नाव नहीं मिलने वाली है। जब ये जीव जाता है, जम के लोग को एक हाथ की शरीर बनती है, जो हम लोग मृत्यु पर्यंत शुद्ध संस्कार तक 16 पिंडा देते हैं ना। जिस दिन ये आत्मा शरीर छोड़ती है, उस दिन 6 पिंडदान होता है और घट बंधन से लेके शुद्ध तक 10 पिंडे दिए जाते हैं। उससे 10 इंद्रियां बनती हैं। उस पिंडों से 10 इंद्रियां बनती हैं। उससे एक हाथ की शरीर बनती है और 13वीं के बाद वही शरीर जाती है 1 वर्ष की यात्रा पर। बीच में 16 स्थान पर उसको विश्राम दिया जाता है। जानते हैं, 16 स्थान पर उसको विश्राम दिया जाता है। लेकिन जिसके घर वाले वार्षिक श्राद्ध नहीं करते हैं, वार्षिक श्राद्ध और खोड़सी नहीं करते हैं, क्योंकि एक पिंडे के 4 भाग बनाए जाते हैं। गरुड़ पुराण की कथा है, एक पिंडे के 4 भाग बनाए जाते हैं। 2 भाग दोनों जमदूतों के लिए, 1 भाग रास्ते का खर्चा और चौथा भाग उस जीव की तृप्ति के लिए होता है। आप बताइए, अगर अपने पूर्वजों को, घर के बुजुर्गों को हम आप पिंडदान नहीं देंगे तो कैसे वो परमात्मा के धाम को, जमलोक को जाएंगे? बिना शरीर के कोई चल सकता है? जब शरीरें नहीं बनेगी तो कैसे वहां जाएंगे? और जब वहां नहीं जाएंगे तो यही उनकी आत्मा भटकेगी। श्राप देंगे आपको, जीवन भर परिवार में कलह, अशांति, रोग यही उत्पन्न होगा, बाकी कुछ उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अगर घर में किसी की भी शरीर शांत हो तो उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करिए।
जिसके लिए खोड़सी नहीं होती है, वार्षिक श्राद्ध नहीं होती है, उन 16 स्थानों पर उनको नहीं रोका जाता है। जम के दूत अपने फांस में बांधकर घसीटते हुए उसको लेके जाते हैं। घसीटते जैसे एक जो बंदर को नचाता है, शिकारी मदारी जिसको कहते हैं ना, जैसे एक बंदर को खींचता है जंजीर में बांध करके, वो बंदर नहीं भी जाता है, उसके बाद भी उसको खींचता हुआ वो मदारी लेके जाता है। उसी प्रकार से यम के दूत उस जीव को जबरदस्ती लेके जाते हैं। वहां जो वृक्ष पड़ते हैं ना, कितना दुर्गम रास्ता है। अभी सुन रहे थे ना, जोहियों से दूर बा बलमुआ के गांव है। वो यहाँ के पति की बात नहीं हो रही, वहां के जो पूरे संसार का पति है, उस बलम की बात हो रही, उसकी बात हो रही है। उसके पत्ते ब्लेड जैसे तीखे होते हैं और शरीर में जब लगते हैं जैसे ब्लेड काट देता है, उसी प्रकार से वो छटपटाता है, तड़पता है। जिस आत्मा के लिए ऊनी वस्त्र दान नहीं किए जाते हैं, वो शीत में उसको गलना पड़ता है, बर्फों पे उसको चलना पड़ता है। जिस जीव के लिए जूते का दान, पनही का दान नहीं होता है, उसको कांटे और कंकड़ों पे चलाया जाता है, कीलों पर चलाया जाता है। जिस जीव के लिए छत्र का दान नहीं होता है, उसको चिलचिलाती धूप में चलाया जाता है। गरुड़ पुराण उठा के पढ़िए, जीवन जीने की कला आ जाएगी आपको। 18 पुराण में सबसे सुंदर, जिसमें जीवन जीने की कला, गरुड़ पुराण। इतने दुर्गम रास्ते, कहीं बिच्छुओं को से डंक मरवाया जाता है उसको, और कहीं विषधर सर्पों से कटवाया जाता है रास्ते में, जिसके लिए पिंडदान नहीं होता है, जलांजलि नहीं होती है। और बीच में जो बैतरणी नदी पड़ती है ना, उसका किनारा हड्डियों का होता है। जो नदी की घास होती है, हम आप देखते हैं ना, बालों की उसकी घास होती है, रक्त उसमें बहता रहता है। उसमें घड़ियाल, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, जो पापी जीव होते हैं ना, उनको उसी में डुबाया जाता है। और जब पापी आत्मा को नदी बैतरणी देखती है ना, अपने आप खौलने लगती है। पापी को देखने के बाद खौलना प्रारंभ हो जाती है। उसी में जम के दूत उसको डुबाते हैं और निकालते हैं। इसलिए चाहे आत्मा के लिए या किसी बड़े अनुष्ठान में व्यक्ति को गौदान करने का विधान है, और जब गौदान किया जाता है तो वही गौ वैतरणी को पार करती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। करुण पुराण पढ़िए, जीवन जीने की कला आ जाती है। 4 दरवाजे होते हैं यमराज के, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर। दक्षिण दिशा की तरफ से जो जीव जाता है, सबसे बड़ा पापी, उसको 8 कोस के यमराज दिखाई देते हैं। भयानक शरीर, 8 कोस की शरीर दिखाई देती है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो पूर्वी द्वार से जाते हैं, सौम्य शरीर दिखाई देती है। जो तपस्वी होते हैं, यज्ञ स्वाध्याय मनन कीर्तन करते हैं, वो पश्चिमी द्वार से जाते हैं। और जो अपना मन परमात्मा में लीन कर देते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, वो उत्तरी द्वार से जाते हैं। उनकी सौम्यता से दर्शन होते हैं यमराज के। जानते हैं, बड़ा कठिन है। केवल भजन सुनिए नहीं, एक एक शब्द का अनुमोदन करिए, कथा का। अगर जीवन जीना है, मानव शरीर मिली है, तो केवल भौतिक विलासता के लिए नहीं आनंद बाबू, सत्कर्म करने के लिए। सबसे बड़ा सत्कर्म आपका है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो परिवार की रक्षा के साथ साथ गौ, ब्राह्मण, संत महात्माओं का सेवा, यज्ञ, स्वाध्याय, मनन, कीर्तन सब करना। जैसे हम आप अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, अपने वस्त्रों को स्वच्छ साफ करने के लिए साबुन, तेल, इत्र का प्रयोग करते हैं ना, अभिषेक भैया करते हैं ना, वैसे जो धन हम आप कमाते हैं किसी प्रकार से, उसकी शुद्धि कब होती है? जब व्यक्ति दान करता है।
कहा लिखा गया है इस कलयुग में, प्रगति चार पग धर्म के और कलिमा एक प्रधान, एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। केवल एक पग कल बचा है धर्म का इस कलयुग में, वो क्या है? दान है। जो हो सके, हम ये नहीं कहते हैं कि जितना कमाई हो सब कुछ दान कर दीजिए। धर्म क्या है? कभी किसी ने पूछा है? धर्म क्या है? हाथ उठाएंगे। सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन इस पृथ्वी का है? कोई किसी को नहीं पता। कथा प्रतिदिन सुनते हैं, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं की कथा सुनते हैं। धर्म क्या है? बाबा जी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, कम से कम रामायण तो पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा। नाना पुराण निगमागम, नाना पुराण, 18 पुराणों की कथा आपको रामचरितमानस में मिलेगी, केवल पढ़िए तो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अब तो समझ गए ना? सत्य। सत्य के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता है। धर्म न दूसर सत्य समाना। मैं नहीं कहता, तुलसी बाबा कहते हैं जितना ज्यादा हो सके सत्य का भाषण करिए। अपने स्वार्थ में आकर असत्य मत बोलिए। वो असत्य क्षण मात्र का केवल हमको आनंद पहुंचा सकता है, लेकिन जीवन बर्बाद कर देगा। जानते हैं, जीवन बर्बाद कर देगा अवनीश भैया। अगर झूठ बोल के किसी का धन हरण कर लिए, किसी की जमीन हरण कर लिए, किसी का वस्त्र हरण कर लिए, किसी का मकान हरण कर लिए, तो केवल वो क्षण मात्र आनंद देगा, लेकिन उसका परिणाम, उसकी विविधता बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए दुर्लभम मानो देहि देहि नाम मानव शरीर दुर्लभ है, क्षण मात्र की है। श्वास अंदर गई, बाहर निकले, कोई भरोसा नहीं। तो जितना हो सके सत्कर्म करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, किसी के प्रति अनाचार, दुराचार, व्यवहार ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। केवल सद्मार्ग पर चलना सीख लीजिए, अपने आप धार्मिक हो जाएंगे। और लोग कहते हैं अपनी कमाई का दशांश दान तो करना ही चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से कर दीजिए। आप अनाथ आश्रम में चले जाइए, कितने परेशान लोग हैं। ठंडी के महीने में कितने लोग को ठंडी लग रही है, कुछ लोगों को कंबल बंटवा दीजिए, कपड़े बंटवा दीजिए, ऐसा दान करिए। किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराइए जो पर्याप्त भोजन पाता ना हो प्रतिदिन, उसको भोजन कराने पर आपको पुण्य मिलेगा। किसी नंगे को वस्त्र का दान करेंगे, कपड़े पहनाएंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। और आजकल हम बड़ी बड़ी सभाओं में देखते हैं ना, बहुत वीआईपी बड़े लोग आएंगे, सुंदर अंग वस्त्र उनको दिया जाएगा, और जो ठंडी गर्मी से झुलसते रहते हैं वो एक किनारे बेचारे खड़े रहते, उनको प्रसाद तक नहीं मिलता। लोग कहते हैं हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। क्या ऐसे राम राज्य की स्थापना हो सकती है? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े धर्म गुरु कहते हैं राम राज्य की स्थापना करेंगे। मैं पूछता हूँ राम राज्य है क्या? राम राज्य वो था जिसमें हर व्यक्ति समान दृष्टि से देखा जाता था।
किसी के प्रति कोई व्यवहार गलत नहीं होता था। राजा का बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता था, जिस गुरुकुल में, प्रजा का भी बेटा उसी गुरुकुल में पढ़ता था। ये राम राज्य था। राम राज्य में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार था, अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार था। उसको राम राज कहा जाता है। किसी के दबाव में आकर जीवन जीने को राम राज नहीं कह सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जहाँ अपनी बात हम लोग पूर्णतया विश्वास के साथ रख सकें, उसको राम राज्य कहते हैं। लेकिन आजकल जो बड़े व्यक्तियों को अच्छा लगे वही बात बोलेंगे, तब तो आप सही हैं। अगर उसके विरोध में बोल दिए तो समझ लीजिए सबसे बड़े दुश्मन जेल में डलवा दिए जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। राम राज्य की स्थापना ऐसे नहीं होती है। मंदिरों में पुजारी के अलावा परमात्मा की मूर्ति छूने का अधिकार किसी को नहीं है। ये यज्ञ रहस्य कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं। मंदिर की मूर्ति कोई व्यक्ति नहीं छू सकता है, केवल उसका पुजारी छू सकता है। इसका अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा आदमी, महापुरुष है, तो अंदर जाके प्रेम से बैठ के पूजा कर सकता है। अगर छोटा आदमी है तो उसको पास बनवाना पड़ेगा, नहीं तो मूर्ति के पास नहीं जा सकता है। क्या ये राम राज्य है? राम राज्य इसको नहीं कहते हैं। या तो सिस्टम बनाइए, सबके लिए बनाइए। ठाकुर जी का भोग स्त्रियों के द्वारा बनाए गए प्रसाद का नहीं लगता है। ये मंदिर का नियम है? साधु संत कहते हैं जो स्त्रियां बनाएंगी उसका भोग, वो प्रसाद ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। हाँ, गांव की नॉर्मल किसी छोटे लोगों की स्त्री अगर बना देगी वो ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति स्त्री है तो भगवान को छू सकती है, उसको अधिकार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये राम राज्य है, इसको कहते हैं राम राज्य। देखिए मंच पे तो जो सत्य होगा मैं वही बोलूंगा, उसका परिणाम आगे क्या है वो मैं नहीं जानता। बोलिए शंकर भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। इसको राम राज्य नहीं। जो मैं आपको बता रहा था, अगर जीवन जीना है सही तरीके से तो परमात्मा के हो जाइए, नहीं तो झूठ, पापाचार, अत्याचार ऐसे करते करते जीवन चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और यही कहेंगे, ऐसा नर तन पाए दीन्हा से तिये गवाए। इतना सुंदर मनुष्य की शरीर मिली कि ऐसा नर तन पाए दीन्हा से तिये गवाए। मुझसे कुछ ना बनी, मुझसे कुछ ना बनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मैं आपको बता रहा था, सुदामा जी चले जा रहे हैं, नेत्र से आंसू गिर रहा है, भगवान का भजन कर रहे हैं और ठाकुर जी की अपनी आत्मा का तार परमात्मा के श्री चरणों में लगाकर चले जा रहे हैं। सायंकालीन वेला नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन विचार करेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे आपके हृदय में उत्कंठा जागृत होगी तो उसके भी हृदय में आपको प्राप्त करने की चाह जग जाएगी। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इधर कन्हैया मल्लाह का रूप धारण करके एक नौका लेके आ जाते हैं। चलो कौन उस पार चलेगा, जोर जोर आवाज लगाते हैं। सुदामा जी नहीं बोलते। आए, कहा रे ब्राह्मण तुम उस पार नहीं जाएगा क्या? तू उस पार नहीं जाना चाहता है क्या? कहा जाना तो चाहता हूं मैं, लेकिन अभी आप उतराई मांगेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको उतराई दे सकूं। ऐसे इतना कहा। अरे कुछ तो होगा, कुछ तो दे दीजिए। कहा भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी ना हो। उस ब्राह्मण को क्रोध आया।
वस्तु मेरे पास है, क्या तू ले सकते? मल्लाह रूपी श्याम सुंदर कन्हैया अपने आंचल को फैला देते हैं उस ब्राह्मण के सामने। कहा दे दे मुझे, क्या चाहिए? कहा सुदामा ने क्रोध से कहा मेरे पास दरिद्रता है, क्या तुझ स्वीकार है? कहा हाँ। वहीं पर नदी के किनारे सुदामा जी की दरिद्रता स्वीकार कर लेते हैं कन्हैया। कितने बड़े भक्त वत्सल हैं मेरे श्याम सुंदर। द्वारिका पहुंचने से पहले राजा बना दिया। हाँ, अपने भक्त को उस पार लेके गए, रात्रिकालीन नींद लग गई, सो गए, लेकिन भगवान अपनी योग माया से सीधे उनको द्वारिका में पहुंचा देते हैं। सुबह उठे सुदामा जी, सुबह हुआ, देखते क्या मैं कहाँ आ गया हूँ। लोगों से पूछते भैया कहाँ आ गया, कहाँ? द्वारिका में है, श्याम सुंदर के राज्य में है। पूछते पूछते मेन दरवाजे पर पहुंचते हैं। लोग उपहास करते, जिससे पूछते हैं कहाँ जाना है? कहते हैं मुझे कन्हैया से मिलना है, मैं कन्हैया का बचपन का मित्र हूँ, हम लोग गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं। लोग हंसी उड़ाते थे। दरवाजे पर गए, द्वारपालों से कहा है द्वारपालों, कहा मैं का मित्र हूँ, श्याम सुंदर का मित्र हूँ, मुझे द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलना है, मेरा संदेश पहुंचाओ उनके पास। लोग उपहास कर रहे, इतना मैला कुचैला, पांव में बीमारी फटी है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, दरिद्र दिखाई दे रहा है, ये द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। लोग उपहास कर रहे हैं, लेकिन विचार करिएगा, अगर आपको भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, धन दिया है, वैभव दिया है, तो जीवन में अपने से छोटों का कभी उपहास मत करना। अगर उपहास करोगे तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। हो सकता है वो दिन कभी आपको भी देखना पड़े, तो किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। आज लोग उपहास कर रहे हैं। सुदामा के नेत्र से आंसू गिर रहा है। सुदामा कहते हैं कि देखो देखो ये गरीबी और गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। सब लोग ताली बजाते हुए हाथ ऊपर, श्री राधे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक
बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सुदामत गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज द्वारपालों से कहा, वैसे तो द्वारिकाधीश भगवान के घर का दरवाजा कभी ब्राह्मण गौओं के लिए, ऋषियों मुनियों के लिए बंद नहीं होता था। वो दौड़ के गया द्वारपाल और बता रहा है श्याम सुंदर कन्हैया से, कन्हैया सिंहासन पर बैठे हुए हैं। द्वारपाल गया, प्रणाम किया। परमात्मा एक देखने में तो बहुत दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण है, आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है मैं कन्हैया का बचपन का मित्र हूँ, सखा हूँ। कहा क्या नाम बताता है? कहा अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे सुदामा का नाम कानों में पड़ा, बेहबल हो गए। परमात्मा अपने शरीर का भान ही नहीं, नंगे पांव दौड़ते हुए श्याम सुंदर कन्हैया चले, दोनों हाथों को फैलाकर। कहीं आंचल गिर रहा है, कहीं पीतांबर, कहीं मुकुट गिर रहा है। आज विभोर हो गए, भावुक हो गए कन्हैया। जितने सिपाही हैं पीछे दौड़ रहे हैं। अरे कन्हैया की पागलों जैसी स्थिति हो गई है। लोग घोड़े लेकर, रथ लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर कन्हैया रथ से, घोड़ों से, हाथियों से नहीं जा रहे। क्यों?
क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा मित्र नंगे पांव पैदल मुझसे मिलने आया है, और अगर मैं उससे रथ से मिलने